गोपियां भी ऐसे ही हैं, उस परमात्मा को अथाह प्रेम करने वाली। प्रभु एक बार मेरे पास आ जाओ। प्रेम करने के लिए महाराज क्या क्या उपाय नहीं की, सारे उपाय को करने के लिए तैयार है। जिस घर में गोपी गोबर चुनने जाती है तो लगता है भगवान की दर्शन हो जाए। अगर गोपी की आवश्यकता नहीं हो तो भी वहां जाती बार बार परमात्मा का दर्शन करने के लिए, और एक बार भगवान को पाने के लिए, भगवान मुझे पति के रूप में मिल जाए, इसीलिए गोपी ने कात्यायनी पूजा प्रारंभ की। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरूर हविष्यम भुजाना कात्यायनर्चनम व्रतम। हेमंत की महीना, हेमंत ऋतु प्रवेश किया है और उसी में जितनी गोपियां हैं पूजन के लिए जमुना जी जाती हैं। जमुना जी में माँ दुर्गा कात्यायनी जी का पूजा करती, गंगा जमुना जी में स्नान करती, फिर बाहर निकलती, वहाँ मूर्ति बनाती, बड़ा सुंदर स्नान करती और कहती क्या, कात्यायनी महायोगे महायोगे नधीश्वरा नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कही है माँ जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो मुझे पति के रूप में मिल जाए, और जब पति के रूप में मिल जाएंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। कृपा कैसी? बोले कृपा, बोले परमात्मा मेरे सामने होंगे, और जब परमात्मा मेरे सामने होंगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कात्यायनी माँ सुनी है, और सुनते सुनते एक दिन भगवान ने देखा क्या कि सारी गोपियां यमुना जी में प्रवेश करती हैं और निर्वस्त्र स्नान करती हैं। भगवान ने यमुना के किनारे पहुंचे और पहुंचने के बाद आज गोपियों का वस्त्र का हरण कर लिया है, जिसको चीर हरण कहा गया। और जैसे ही हरण किया सो महाराज सारी गोपियां आज भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे वस्त्र लौटा दीजिए। अरे आपको देखकर तो हमारा हृदय में सुकून मिलता है, और आप मेरे ही वस्त्र आपने चुरा लिया है, आप तो बड़े सावरे सलोने हैं। भगवान ने कहा गोपियां मैं इसलिए वस्त्र नहीं चुराया क्योंकि तुम मेरी पूजा कर रही है, मैं तो वस्त्र इसलिए चुराया हूँ क्योंकि तुम यमुना जी के अंदर निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, और व्यक्ति को निर्वस्त्र स्नान कहीं नहीं करना चाहिए, इसलिए कर्म करना चाहिए। क्या कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपदते। बड़ा सुंदर भगवान ने कर्म का उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है कि मैं ये कर्म करूंगा, तो वो केवल संसार की ही वस्तु को नहीं, बोले परमात्मा को भी वो जाकर पा लेता है। मिठो रस रे भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मारो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मिठो रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मारो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी
जी तो कारी कारी राधा गोरे गोरे, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे। धाम की राजधानी लागे, राजधानी लागे मारो कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। नित मुरली में तेरे सुबरे बारंबार, नित मुरली में तेरे सुबरे बारंबार। कोटिन रूप में धर्मन मोहन तौन पावे पार, कोटिन रूप में धर्मन पावन तौन पावे पार। न भावे मन माखन मिश्रे अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्रे अब ना कोई मिठाई। मारे बढ़िया ने भावे अब तो राम बलाई, मारो बढ़िया में राधा नाम बलाई। कृष्ण भानो के ललित गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, मारे करो करो जमुना जी रो पानी लागे। रस से भरपूरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मारे करो करो जमुना जी रो पानी लागे। जय हो। राधा राधा नाम, राधा नाम मुझे बाबा दूर कर, राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मारो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, रस से भरो राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मारो कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। राधा शक्ति जमुना भक्ति ये दोनों महान, राधा शक्ति जमुना भक्ति ये दोनों महान। इनको जो बोले सहारा हो जावे कल्याण, इनको जो बोले सहारा हो जावे कल्याण। एक सूरज की बेटी दूज पटरानी लागे, पटरानी लागे, मारो करो करो जमुना जी रो पानी लागे। राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मारो करो करो जमुना जी रो पानी लागे। मारो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान बड़ा सुंदर सीख देते हैं।
बड़ा सुंदर गोवर्धन पूजा होता है। और आगे शरद ऋतु आ गई है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे तत्व की जो अध्याय है वो महाराज की पंचाध्याय है। महाराज की जो वर्णन की गई है वो 5 अध्याय में वर्णन की गई है। ये कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। इसे की दुनिया में मुझे कोई प्रेम करने वालों की कमी है। मुझे लोग बुलाएंगे, मैं दौड़ कर चला आऊंगा। अरे आप द्वापर त्रेता सतयुग को छोड़ दीजिए, इस कलयुग में अभी भी भगवान की जो सेवा करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, कैसा प्रेम है। गोपियां तो इतनी तपस्या की तो जाकर भगवान मिल गए। और कभी कभी इस कलयुग में भी अगर हृदय में अथाह भक्ति आपका जन्म ले ले, वो जन्म लेने के बाद वो भगवान भी चाहते हैं कि मैं दौड़ कर चला आऊं। वो प्रेम कैसा है? वो प्रेम विदुरानी के जैसा होना चाहिए कि उस प्रेम बस में भगवान ने देखा ही नहीं कि मुझे खाने के लिए क्या मिल रहा है। भगवान जब आए तो विदुरानी जी सामने आज आसन लगाई है, भगवान को बिठा दी है और खाने के लिए बड़ा सुंदर केले के फल को लेकर बैठा और भगवान की मुखड़े को देखती है बार बार। और देखने के बाद आज विदुरानी केले के छिलके को उतारती है और उस छिलके को भगवान को अर्पण करती है, केला फेंकते जाती है। प्रेम कैसा है? प्रेम भगवान के प्रति भाव कैसा है? बहुत देर सिलसिला चला, केले के छिलके को भगवान पा रहे हैं, भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम भरा पड़ा हुआ है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अरे भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर किसी चीज की मात्रा अगर कमी होती है तो भगवान केवल ये देखते हैं कि मेरे भक्त जिसके हृदय में कहीं ना कहीं भाव की कमी है तो कहीं से चले जाते हैं और देखते हैं कि भाव बहुत ज्यादा है तो भगवान दौड़े दौड़े आपके पास चले आते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही के सार है, भाव से जो भजे भाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के होते। गोपियों के अंदर क्या है? बोले भाव भरा पड़ा हुआ है, लबालब भाव भरा पड़ा है। वो केवल भगवान को देखते हैं महाराज। एक बार सूरदास जी जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़कर रास्ते में चलने लगे। सूरदास जी को पता चला कि कन्हैया है। अरे कान्हा तू यहाँ भी आ गया। और जैसे ही कन्हैया जी ने सुना अपना नाम सो हाथ छुड़ाकर भागने लगे। सूरदास जी ने कहा प्रभु अगर तू मेरा हाथ छुड़ाकर भागता है तो इतना ही तक तुम कर सकते हो। अरे मेरे हाथ छुड़ाकर तू भाग सकता है लेकिन जिस दिल में तुझे मैं बसा के रखी हूँ उस दिल से तू निकाल कर तू देख, वहां से तू भाग कर तू देख, वहां से तू नहीं भाग सकता है। क्यों? क्योंकि हृदय में जिसे एक बार बसा लिया जाता है उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी मुश्किल कि इस दृश्य को केवल गोपी ही समझ सकती है कि परमात्मा से प्रेम कैसा है। निस्वार्थ अथाह प्रेम है। शरद ऋतु की बेलाई तो भगवान ने सोचा कि अब तो हमारा लीला बस अब यहाँ कुछ दिनों तक ही चलेगा, इसके बाद मथुरा गमन होगा। लेकिन उस गमन से पहले जो इनकी इच्छा है, कौन सी इच्छा है? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। माँ से मांगती है कि माँ मुझे अगर पति के रूप में कोई मिले तो कौन? बोले नंद कुमार मिले, नंद के लाला मिले, वही मुझे पति के रूप में मिल सकते हैं।
महाराज आज हमारी भी समाज की सबसे बड़ी पहलू है कि हम अपने घरों में बेटियों की विवाह करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में ऐसी होती है कि जिनकी विवाह कभी अच्छे घर में नहीं करवा पाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर भगवान के जैसे पति मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। सारी गोपियां भगवान के जैसा अपने जीवन में पाना चाहती है और भगवान श्री कृष्ण को लगा है कि शरद ऋतु की महीना है, अरे चलो आज सारी गोपियों को बुलाते हैं। भगवान पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद अपने अधरों पे बंसी को रखा है और देखो बंसी में 7 छेद होते हैं। उस 7 छिद्र में 3 छिद्र राधा रानी की उंगली का रहता है और 3 छिद्र पर भगवान श्री कृष्ण का उंगली रहता है और एक जो बीच में छिद्र बच जाता है उसमें अर्ध भाग राधा रानी का और अर्ध भाग भगवान श्री कृष्ण का रहता है। आज बड़ा सुंदर भगवान ने बंसी की तान छेड़ी है। आज बंसी बजना प्रारंभ हुआ है। सारी गोपियां अपने अपने घरों में काम कर रही है, लेकिन काम करते करते कानों में सुनाई पड़ा है कि आज परमात्मा मुझे बुला रहा है। जो जिस काम को कर रहे थे उस काम को वहीं छोड़ा है और चल पड़ी है आज भगवान से मिलने के लिए। प्रभु अगर प्रेम बहुत ज्यादा हो तो संसार से पूछा नहीं जाता। चल पड़ी है सारी गोपियां, जिस काम को कर रही थी वहीं छोड़ दी। एक गोपी ने जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, पानी भर रही थी, बाल्टी कुएं में छूट गया। हाथ ऊपर नीचे करते करते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। एक गोपी तो बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही थी, सारा श्रृंगार हो गया था, बस 2 ही श्रृंगार बाकी था, आंखों में काजल लगाना, होठों पे लाली लगाना। और तभी भगवान की बांसुरी की ध्वनि उसके कानों को स्पर्श किया है और जैसे ही स्पर्श किया तो महाराज आंखों का काजल होठों में लगा दी और होठों की लाली आंखों में लगाई है, चल पड़ी है। एक गोपी तो आज जैसे ही भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनी है सोची कि जाओ, अरे उस परमात्मा से मिलने में क्या है, चलती हूँ मिलने के लिए। पति ने देखा, अरे तू कहाँ जा रही है इतनी रात को, चल तुझे घर में रहना है, तू मर्यादा को लांघ देगी। गोपी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कमरे में बंद कर दिया। गोपी ने कहा, अरे तू मेरे शरीर को पकड़ सकता है, मेरी आत्मा को उस परमात्मा से मिलने के बीच में तू कभी बाधा नहीं हो सकता है। तू मेरे शरीर को कमरे में बंद किया है, कोई बात नहीं, तू मेरे शरीर को बंद रख। और गोपी वहीं प्राण त्यागी है और आत्मा से भगवान के पास पहुंच गई है। महाराज मिलना जो होता है, तड़प जो होता है, वो गोपी के जैसा जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, भगवान अभी भी दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक गोपी तो बड़ा सुंदर भोजन बना रही थी, सायं की बेला है, और जब भोजन निर्माण कर रही थी तो आज ससुर ने कहा, बहू भोजन तो लाओ, और उधर गाय को शानी भी देना था। बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी तो 2 जगह चढ़ा हुआ था, एक तरफ सब्जी चढ़ी हुई थी, एक तरफ हलवा चढ़ा हुआ था। बांसुरी की ध्वनि को जैसे ही सुना, कानों में शक्कर डालना था, हलवे में डाल दिया, सब्जी में नमक डालना था, सब्जी में डाल दिया, हलवे में। उधर गाय रमाई है आज भोजन के लिए, ससुर ने भी मांगा है, सो महाराज भोजन दे दी गाय को और सानी दे दी ससुर को, चल पड़े आज भगवान से मिलने के लिए। सारी गोपियां पहुंची हैं, भगवान जो बांसुरी का तान था उसको बजाना बंद कर दिए और उसके बाद बंद करने के बाद आज पूछते हैं, स्वागतम महाभाग प्रियम किम करवाने वा, ब्रज से आना
वृंदागमन कहीं है देवियां, इतनी अर्धरात्रि को तुम सब एक घनघोर जंगल में मेरे पास आई हो। तुझे तो अपने घर में होना चाहिए। सारी गोपियां जैसे ही सुनी कि ये हमारे कन्हैया बोल रहे हैं कि तुझे घर में होना चाहिए, तुम मेरे पास क्यों आई हो, सारी गोपियों का सर नीचे जमीन में गड़ गया और अपने पैर के अंगूठे के नाखून से जमीन को कुरेदना प्रारंभ कर दिया है। और तभी एक गोपी बड़ा हिम्मत की और हिम्मत करके कहा कि कन्हैया एक ही बात तुमसे पूछना है, बस इस बात का तू जवाब दे देना, और जब जवाब तुम दोगे तो मुझे फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नारी की नई नई विवाह हुई, विवाह होकर वो ससुराल पहुंची तो पति ने कहा कि भाई तुम विवाह होकर आई हो, बताओ कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो उस स्त्री ने कहा कि मैं आपसे विवाह की हूँ, तो मैं अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलना चाहती हूँ, एक नियम लेकर चलना चाहती हूँ। बोले कौन सी नियम? बोले जब तक मैं आपकी पूजा ना कर लूं तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। पति ने कहा कोई बात नहीं, अगर ये नियम लियो अच्छी बात है, तो रोज पति की दर्शन करती, पूजा करती, फिर भोजन ग्रहण करती। एक दिन पति को बाहर जाना था तो पत्नी से कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा मेरे नियम का क्या होगा? पति ने कहा कि तू मेरा पूजा करती है, दर्शन करती है, तो भोजन ग्रहण करती है, तो मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मेरी तस्वीर का ही पूजा करना, उसका दर्शन करना, फिर भोजन ग्रहण करना। पत्नी मान गई। कुछ दिन बीता, पति आया, उसी समय पत्नी पूजा पे बैठी हुई थी। इधर पूजा चल रहा था और उधर पति आया है बाहर से, दरवाजा खटखटाया, भगवान दरवाजा तो खोलो। वो पत्नी पति के चित्र का पूजा करने के लिए बैठा है और पति बाहर से आया है, दरवाजा बंद है। अगर वो उठ जाती है वहां से तो उसका नियम टूट जाएगा, क्योंकि पूजा करने में वो नियम होता है। और अगर जाकर दरवाजा नहीं खोलती है तो जो पति बाहर से आया है वो रुष्ट हो जाएगा। बताओ कन्हैया क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि जब सच्चा पति बाहर से आ गया हो तो चित्र वाला का फोटो का पूजा करने से क्या फायदा है? अरे उसे उठकर दरवाजा खोलना चाहिए और उसे अंदर लाना चाहिए। सारी गोपियों ने कहा कन्हैया वही बात तो मैं आपसे कह रही हूँ। अरे वो तो झूठा पति है जो जन्मता है और मर जाता है, और तू तो सच्चा पति है। ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को मैं बरूं मेरे चुड़रो अमर हो जाए। महाराज ऐसे वर को क्या वरना जो जन्मता है मर जाता है, मैं तो ऐसे वर को वरूंगी जिसमें मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। किसी ने मीराबाई से पूछा, अरे मीराबाई तू इतना भगवान को भजन करती है, भगवान तुम्हें दर्शन देते हैं कि नहीं? मीराबाई ने कहा मैं क्या बताऊं, पहले मैं भगवान के पीछे दौड़ा करती थी, लेकिन जब से मेरी भक्ति बढ़ गई है, भगवान मेरे भजन में रीझने लगे हैं, तब से भगवान मेरे पीछे दौड़ के आते हैं। हमारा वो भक्ति होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। सारी गोपियां खड़ी हुई हैं और भगवान बड़ा सुंदर गोपियों के साथ आज क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी की वेणी गूंथ रहे हैं, किसी के चरण सेवा कर रहे हैं, किसी के गोद में लेकर उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी को लाड लड़ा रहे हैं। सारी गोपियों को लग रहा है कि देखो भगवान कैसे हैं जो हमारे चरणों की सेवा कर रहे हैं। अरे ये कैसे भगवान हैं जो मेरे बिना रह नहीं सकते हैं। भगवान ने देखा महाराज ये गोपियों को अहंकार हो गया है, ऐसा लगता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए सारी गोपियां तड़पने लगी हैं। अंतर हृदय भगवती सहसे व्रजांगना,
जैसे ही अंदर ध्यान हुए हैं सारी गोपियां को लगा रहे भगवान मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। इसलिए सारी गोपियां आज विलाप कर कर के रोने लगी हैं और कहते हैं ज्योतितेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयतीन्दिरा ससोदत्रहि। कहा प्रभु तुम्हारी जय हो। अरे आपको देखकर हमारा समय जो होती थी वो शुरू होती थी। आप ही को देखकर तो हमारा जीवन का शुरुआत हुआ है और केवल आप ही को पाने के लिए हमारा इच्छा है। और गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। थोड़ा सा मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए गज को उबारा था जिस घर से गिद्ध और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें। टपकते हैं तृक बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं तृक बिंदु तुमसे ये तुम्हें अपने उल्फत सर देखना है, तुम्हें अपने उल्फत देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तुम हो दिलों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दिलों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दिलों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दिलों के आहों के आशिक, तो आहों का अपना असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया।
बात बताओ, यहाँ कितने लोग हैं जो भगवान को भी अरे कम से कम इस आंखों से ना सही लेकिन हृदय की आंखों से देखना चाहते हो? जरा दोनों हाथ उठाना, जरा दोनों हाथ उठा के और क्या कहेंगे? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर